हेलो एवरीवन। तो आज का जो हम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, इस सेशन में बात करेंगे रिएजेंट के उन क्वेश्चंस की जो गेट 2019 के अंदर पूछे गए थे। गेट 2019 के अंदर आज हम देखेंगे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे और उनके कितने मार्क्स के आए थे और उनसे रिलेटेड क्या क्या सॉल्यूशंस होंगे, वो सारे की सारी चीजें आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होगा वो गेट 2019 के क्वेश्चन पेपर का रिएजेंट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, मुझे आप जानते हो कि मुझे 4 ईयर हो गए हैं केमिस्ट्री की फील्ड में काम करते हुए। मैंने एमएससी जो है वो आईआईटी दिल्ली से कंप्लीट की है और मैंने आईआईटी जेम, सीएसआईआर नेट और गेट के टेस्ट क्वालिफाई किए भी हैं और लगभग 20,000 से ज्यादा बच्चों को मैंने मेंटर भी किया है। ये हमारा रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री का टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी इस क्लास से जितनी भी हमारी अपकमिंग जो भी क्लासेस होती हैं या कोई क्लास से रिलेटेड कोई स्लाइड होती है या पीपीटी होती है, वो सारी की सारी इसी टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलने वाली है। तो इस टेलीग्राम चैनल को जिस बच्चे ने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारे अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन अगर कोई भी बच्चा लेता है तो उनमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, वो सारी चीजें यहाँ पे हैं। कि सबसे पहले तो लाइव क्लास यहाँ पे मिलने वाली है। अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी प्लस पे सब्सक्रिप्शन लेता है तो लाइव क्लास मिलती है। लाइव क्लास अगर किसी कारणवश आपकी मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हो, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी। साथ में यहाँ पे आपको जब भी क्लास खत्म होने के बाद हाफ आवर के अंदर यहाँ पे क्लास स्लाइड्स होती है, वो भी जनरेट होती है अनअकैडमी प्लस के ऊपर, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीकली टेस्ट होते रहते हैं, तो जो आपने वीक के अंदर पढ़ा है उस चीज का आप एनालिसिस कर सकते हो कि जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको मैं कितना अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे अप्लाई कर पा रहा हूँ क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स भी अवेलेबल रहता है कि आपको पूरे मंथ का यहाँ पे शेड्यूल दे दिया जाएगा। जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, हर एक टीचर का वहां उसकी प्रोफाइल के नीचे पूरे मंथ का वहां पे शेड्यूल अवेलेबल होता है कि कब कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, कब कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल रहेगी अनअकैडमी प्लस के ऊपर। तो यहां से स्ट्रक्चर्ड मैनर में कोर्स रहेगा, साथ में अनलिमिटेड एक्सेस भी रहेगा। तो ये फीचर्स होंगे, ये फैसिलिटी जो है अनअकैडमी प्लस क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। ये करंट में हमारे कई सारे बैचेस भी चले हुए हैं। एक मार्वल बैच चला हुआ, एक एक्सेल बैच चला हुआ, एक ऑर्गेनिक स्पेशल का बैच चला हुआ है। अगर आप जो भी बच्चा है आईआईटी जेम का स्टूडेंट्स हो या सीएसआईआर नेट का हो या गेट का हो, वो सभी बच्चे इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। मार्वल बैच जो बैच है वो आईआईटी जेम के रिलेटेड है और जो एक्सेल बैच है वो सीएसआईआर नेट और गेट के रिलेटेड है। तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो जितनी भी अपकमिंग टेस्ट होंगे, चाहे वो बीएससी 50-50 यहाँ पे बीएससी 50-50 या एमसीक्यू या एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन हो या यूनिट बेस्ड टेस्ट क्वेश्चन हो, ये सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो इनका लाभ ले सकते हो। यहाँ पे हमारे अनअकैडमी प्लस के ऊपर इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी में लर्निंग जो ऐप होता है उसके ऊपर 2 तरह से क्लासेस होती है। एक तो प्लस की क्लासेस होती है, फ्री क्लास लाइव क्लास होती है, जिसे हम कहा जाता है स्पेशल क्लास बोला जाता है। तो 2 तरह की क्लासेस होगी, एक तो स्पेशल क्लास होती है और एक आपकी प्लस के ऊपर क्लास होती है। जो प्लस के ऊपर क्लास होती है वो पेड बच्चे ही देख पाते हैं, जिसने सब्सक्रिप्शन लिया है। और जो स्पेशल क्लास होती है, जो भी स्पेशल क्लासेज होती हैं, उनको कोई भी बच्चा देख सकता है। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है और स्पेशल क्लास नहीं देखी है, तो वहां पे आप जाकर के देख सकते हो। बहुत सारी क्लासें हैं, जैसे यहाँ बायोइनऑर्गेनिक के सेशन चले हुए हैं, बायोइनऑर्गेनिक लेक्चर चले हुए हैं। तो यहाँ 2 तरह की क्लासें चल रही हैं। मेरी भी यहाँ पे एक तो थ्योरी सेशन चला हुआ है और एक जो चली हुई है वो क्वेश्चन सीरीज चली हुई है, जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो वहां पर आकर के। कैसे आपको स्पेशल क्लास ज्वाइन करना है, उसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। फिर आप अपने आप को गोल सेलेक्ट करना है। वहां पे गोल सेलेक्ट में आपको आईआईटी जेम के स्टूडेंट हो तो आईआईटी जेम का गोल सेलेक्ट करना है, सीएसआईआर नेट के स्टूडेंट हो तो सीएसआईआर नेट का गोल सेलेक्ट करना है, और अगर गेट के स्टूडेंट हो तो भी सीएसआईआर नेट का ही गोल सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी मेरी क्लासेस अगर आप देखोगे तो मेरा नाम सर्च करना है और क्लासेस वहां पर मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएंगी। तो आप सबसे पहले तो मेरी प्रोफाइल को वहां पे क्या कर लेना है, फॉलो कर लेना है, ताकि अपकमिंग में जितनी भी मेरी क्लासेस होंगी प्लस के ऊपर अनअकैडमी के ऊपर, तो वो आपको वहां पे नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल सके। यहां पे आपके पास फिर क्या मांगेगा, यहां पे जो भी मेरी क्लास आपको देखनी है तो एक प्रोमो कोड मांगेगा। उस कोड में आपको क्या कर देना है, यहां सुमित 56 यहां पे भर देना है। उस कोड में जैसे आप सुमित 56 भरोगे तो आपका यहां पे जितनी भी क्लास होंगी वो सारी की सारी अनलॉक हो जाएगी और फिर आप सभी क्लासेस को देख सकते हो। मेरी जो स्पेशल क्लास रहती है वो एवरी वेडनेसडे
एवरी थर्सडे, फ्राइडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे और एवरी संडे को क्लास रहती है। तो आप यहां पे इन तीनों दिन आप क्या कर सकते हो, क्लास देख सकते हो, एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे एंड एवरी संडे। और 12 PM पे यहां पे क्लास रहेगी, ये 12 PM पे क्लास रहती है। तो इन क्लासेस को आप देख सकते हो एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे एंड एवरी संडे। ये जो अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी प्लस के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेता है तो आप 6 मंथ का भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और 24 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहां पे आपको 10,125 रुपीज पे करने होंगे। अगर इसमें से भी आपको डिस्काउंट चाहिए है तो आप यहां से सुमित 56 कोड यूज कर सकते हो, इससे आपको 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यहां पे सुमित 56 कोड यूज करना है, यहां पर भी आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और ये लगभग जो अमाउंट पड़ेगी वो 11K के अप्रोक्स पड़ जाएगी, 11,000 के अप्रोक्स से हो जाएगी यहां पे सुमित 56 कोड यूज करते ही। यहां पर भी आपको सुमित 56 कोड यूज करना है ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए। तो आप कोई भी कोर्स परचेज करिए, इससे आपको जो भी यहां अमाउंट लिखी है यहां से सुमित 56 कोड यूज करते ही आपको यहां पे 10% क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरी अनअकैडमी के ऊपर प्रोफाइल है। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक इस अनअकैडमी प्रोफाइल को फॉलो नहीं किया है तो जाकर के सभी बच्चे इस अनअकैडमी के ऊपर इस प्रोफाइल को फॉलो जरूर कर लेना है। इस फॉलो करने से आपको जितनी भी मेरी अपकमिंग क्लासेस होंगी अनअकैडमी प्लस के ऊपर तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाएगा। तो यहां से आपको जिस भी बच्चे ने अभी तक फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हो। चलिए अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं। यहां पे मैंने कहा गेट 2019 के एग्जाम में रिएजेंट से रिलेटेड कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने मार्क्स के पूछे गए थे और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो 6 क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल जो मार्क्स थे वो 12 मार्क्स के पूछे गए थे। यहां पे टॉपिक की अगर बात करें तो रिडक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गया था वो 1 पूछा गया था। ऑक्सीडेशन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। रिडक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो 1 क्वेश्चन पूछा गया था। ऑर्गेनोमेटलिक बेस्ड जो रिएजेंट से क्वेश्चन पूछा गया था वो 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन यहां पे पूछे गए थे, 6 क्वेश्चन थे और 12 मार्क्स के पूछे गए थे यहां पे 6 क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। यहां पे कहा है कि मेजर प्रोडक्ट बताना है जब आपका B2H6 रिएजेंट डाल दिया जाए इस कंपाउंड के अंदर। देखिए B2H6 अगर रिएजेंट की बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर होता है। इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर सबसे पहले एस्टर और यहां पे एसिड 2 फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं। तो आप लोगों ने यहां पे पढ़ा होगा कि जब भी हम इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्राइड डोनर डाला जाता है तो एसिड को पहले रिड्यूस होता है एज कंपेयर टू एस्टर। यहां ये जो रिएजेंट होता है ये हाईली कीमोसेलेक्टिव होता है। तो यहां से इस एस्टर को छोड़कर के इस एसिड को क्या कर देगा, यहां से रिड्यूस कर देगा। अगर यहां पे इस एस्टर को छोड़ करके यहां पे इस एसिड को अगर रिड्यूस कर दिया तो ये तो आपका क्या हो गया, एस्टर हो गया। और यहां पे ये आपका एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, आपका अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया। यहां पे जो ये एस्टर था ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल के अंदर। अब यहां से क्या हो जाता है, ये लोन पेयर यहां अटैक करेंगे। अगर H+ डाल दिया जाता है तो यहां पे जो रिएक्शंस होती है इसे बोला जाता है ट्रांसएस्टरिफिकेशन। तो ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, एस्टर होगा, एक अल्कोहल होगा, एसिडिक मीडियम में जब रिएक्शंस होती है तो वहां पे एक नया एस्टर जनरेट हो जाता है जिसे क्या कहा जाता है, ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। तो यहां से अपना ये लोन पेयर डोनेट करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, वापस बॉन्ड आएगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहां से आपके पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, यहां पे एक 6 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड O और यहां पे आपका क्या था, ये आपका आइसोप्रोपाइल ग्रुप था। तो ये आपका प्रोडक्ट यहां पे फॉर्म हो गया है। यहां से आप चेक कर सकते हो कि एक नया एस्टर बन गया, इसे कहा जाता है ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या होती है, एस्टर होगा, एक एस्टर है और एक अल्कोहल है, दोनों आपस में रिएक्शंस की और क्या बन गया, एक इलेक्ट्रॉन का यहां पे फॉर्मेशन हो चुका है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ट्रांसएस्टरिफिकेशन। तो यहां से आप प्रोडक्ट मैच कर सकते हो। देखिए यहां तो डबल बॉन्ड कहां है, राइट साइड में है, ये ना लेफ्ट साइड में, यहां पे राइट साइड में है। तो ये राइट साइड में है तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट आंसर होगा। बी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इजीली इसको सॉल्व कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये कंपाउंड दे रखा है, यहां पे कहा है CH3MgBr डाल रखा है। ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला हुआ है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है तो सिंपली यहां पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा यहां से और ये बॉन्ड को क्या कर देगा, शिफ्ट कर देगा। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बन क्या जाएगा, यहां पे ये तो आपका OH हो जाएगा और यहां पे क्या बन गया, मिथाइल ग्रुप बन गया। अब यहां पर सेकंड स्टेप में क्या डाला गया है, HCl डाला गया है। तो HCl होगा तो ये पार्शियली पॉजिटिव हो गया, यहां पार्शियली नेगेटिव हो गया। तो ये OH के जो लोन पेयर होंगे ये क्या करेंगे, यहां से H+ ले लेंगे और इस Cl को क्या कर देंगे दोस्तों, बाहर कर देंगे।
जैसे ये लोन पेयर H+ लेकर के यहां से जाएगा तो बन क्या जाएगा यहां पे, ये तो आपका OH2 पॉजिटिव बन जाएगा और यहां आपका मिथाइल हो गया। अब ये जो H2O पॉजिटिव है एक बेटर लीविंग ग्रुप है, तो यहां से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो लीव कर जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका केटायन, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब यहां पे कार्बोकेटायन बनते ही आपने पढ़ा होगा कि कहीं पर भी एक 4 मेंबर रिंग के बगल में अगर कोई कार्बोकेटायन होता है, अगर किसी 4 मेंबर रिंग के बगल में अगर कोई कार्बोकेटायन होगा तो यहां पे क्या हो जाता है, ये कार्बोकेटायन जैसे ही फॉर्म होगा तो यहां पे 4 मेंबर के बगल में होगा तो रिंग एक्सपेंड हो जाएगी। तो यहां पे रिंग जो होगी ये क्या कर जाएगी दोस्तों, एक्सपेंड हो जाएगी और 5 मेंबर रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहां से 5 मेंबर रिंग में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपके पास यहां पे बन जाएगा। अगर किसी भी बच्चे को एक्सपेंड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप यहां से नंबरिंग कर सकते हो, नंबरिंग के थ्रू आप जा सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पे क्या होगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन जो होगा वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब 1,2 हाइड्राइड यहां पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होगा तो बन क्या जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां चला गया, कार्बोकेटायन यहां आ गया। जब भी रीअरेंजमेंट कहीं पर भी होता है तो हमेशा अनस्टेबल कार्बोकेटायन से स्टेबल कार्बोकेटायन की तरफ ही मूव करना चाहिए। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये अल्फा कार्बन हो गया, ये अल्फा कार्बन, यहां 2+1 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, तो 3+2 5+2 7 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे 7 है तो 3 से कहां पे पहुंच गया, 7 अल्फा हाइड्रोजन में पहुंच गया। अब यहां से जो Cl- था वो Cl- क्या कर देगा दोस्तों, अटैक कर देगा। जैसे ही अटैक करेगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, इस साइड में Cl आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये आपका फाइनली प्रोडक्ट हो जाएगा। तो यहां से ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर है, यहां पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये रिडक्शंस प्लस में कपलिंग रिएक्शंस है। यहां पे जो रिएक्शंस देख रहे हो कपलिंग रिएक्शंस, वो है कपलिंग रिएक्शंस है। कपलिंग रिएक्शंस क्या होती है कि यहां पे क्या होगा, एक तो आपके पास एराइल हैलाइड हो सकता है या एराइल आपके पास एल्काइल हैलाइड हो सकता है या कोई भी मेरे पास यहां लिविंग ग्रुप हो सकता है। और जब वहां पे पैलेडियम का कोई कैटलिस्ट होता है तो और एक एल्कीन अगर होती है तो यहां पे कौन सी रिएक्शंस होती है, यहां पे है कपलिंग रिएक्शंस होती है। मतलब एल्कीन होगी प्लस में एराइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड होगा, प्लस साथ में क्या होगा, पैलेडियम का कैटलिस्ट होगा। तो ये आपके पास यहां पे एल्कीन भी है, एराइल हैलाइड भी है और पैलेडियम का कैटलिस्ट भी है। इसका मतलब यहां पे कौन सी रिएक्शंस है कपलिंग रिएक्शन। जब भी हम कपलिंग रिएक्शंस पढ़ते हैं तो उसमें पहली जो स्टेप होती है वो होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन। सेकेंड जो स्टेप होती है वो होता है एडिशन ऑफ एल्कीन, और थर्ड जो स्टेप होती है वो होती है माइग्रेटरी इंसेशन रिएक्शंस, और फोर्थ जो स्टेप होगी वो होगी आपकी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन। तो यहां पे जब भी हम इसी में कौन सी रिएक्शन, इंट्रामोलिकुलर है कपलिंग रिएक्शंस है। अगर इस रिएक्शन की हम बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले ये पैलेडियम दे रखा है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पे PdOH दे रखा है। अगर PdOH यहां पे दे रखा है, होल ट्वाइस दे रखा है, तो ये किस में है, पैलेडियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। पैलेडियम जो होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल नहीं होता, इसीलिए उसको +2 से सबसे पहले 0 में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां से ये आपके पास PPH3 डाल रखा है, तो यहां पे ये यहां से सबसे पहले तो जब ये PPH3 के साथ रिएक्शंस करेगा तो यहां पैलेडियम के साथ PdPPH4 का होल 4 बन जाता है, और ये जो होता है यहां PPH3 का होल 4, ये जो होता है PPH3 बल्कि ग्रुप होता है। तो यहां पे ये यहां होल 4 जो है वो रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसलिए सबसे पहले इसको यहां PPH3 का होल ट्वाइस में कन्वर्ट होता है, और अब जाकर के न्यूट्रल फॉर्म में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस करवाता है। तो सबसे पहले ये जो कार्बन Hg है यहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेटिव कपलिंग रिएक्शंस होगी। तो ये आपके पास क्या होगा, एरोमेटिक रिंग होगी। अब मैं इस रिंग को क्या कर रहा हूं, यहां से रोटेट कर देता हूं ताकि ये एल्कीन ऊपर की तरफ आ जाए। तो यहां से बताइए सिंगल बॉन्ड के थ्रू रोटेशन जो होते हैं वो फ्री होते हैं, तो यहां से इजीली क्या हो जाएगी, रिंग जैसे ही रोटेट होगी तो यहां पे आपका ये तो एल्कीन बन जाएगा, और इस साइड में यहां क्या है, Cn है। यहां से रोटेट करवा दिया और यहां पे आपका पैलेडियम हो गया, आयोडीन हो गया, और इधर आपके पास PPH3 ग्रुप हो गया, ये PPH। तो यहां सबसे पहले तो क्या हुआ है, ऑक्सीडेटिव एडिशन हुई है। ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया, यहां पे इस पैलेडियम ऐड हो गया। यहां पे जैसे यहां पे ऑक्सीडेटिव एडिशन हुआ, अब यहां पे क्या होगा,
एल्कीन का क्या होगा, यहां पे एडिशन होगा। तो ये एल्कीन क्या करेगी, इस पैलिडियम के साथ एल्कीन एडिशन होगी। देन उसके बाद थर्ड जो स्टेप होती है वो क्या होती है, यहां पे माइग्रेटरी इंसेशन होता है। माइग्रेटरी इंसेशन में ये पार्ट यहां पे एक आपके पास ये कार्बन पार्ट है, ये पैलिडियम है। तो यहां पे अगर मैं बात करूंगा, यहां पार्शियली नेगेटिव होगा, यहां पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो ये पैलिडियम उस तरफ जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। मेटल है तो लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का होगा, कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का है। तो यहां ये पार्शियली नेगेटिव है तो कार्बन तो वहां पे जाएगा जहां लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और पैलेडियम वहां पे जाता है जहां पे मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। पर यहां पे अगर मेरे पास इस सेंटर पे यहां पे इस कार्बन को भेज दिया तो ब्रिज आपके पास रिंग बन जाएगी। और अगर इस कार्बन यहां ए के और बी की बात करूं तो ये कार्बन अगर ए के पास जाता है तो यहां फ्यूज रिंग का फॉर्मेशन होगा, और अगर यहां ये कार्बन बी के पास जाता है तो ब्रिज रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हम जानते हैं कि फ्यूज जो रिंग होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू ब्रिज रिंग के। तो यहां से ये पैलेडियम, एक तरफ आपका पैलेडियम रहेगा, दूसरी तरफ आपका कार्बन रहेगा। तो यहां से बन क्या जाएगा, ये मेरे पास नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं मैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये मेरे पास बेंजीन रिंग था, यहां पे बेंजीन रिंग था, यहां पैलेडियम जुड़ा था, यहां पे नाइट्रोजन जुड़ा था, टीएस था, और यहां पे साथ में क्या थी आपकी, यहां पे रिंग थी, और ये आपका सीएन था। तो यहां से आप कह सकते हो कि ये जो कार्बन है ये तो इससे अटैच हो जाएगा, यहां पे एल्कीन था, और एल्कीन के दूसरे एंड पे यहां पे पीडीआई अटैच हो जाएगा, और ये दोनों तरफ आपका पीपीएस3 ग्रुप जा, इसे कहा जाता है माइग्रेटरी इंसेशन रिएक्शंस के। कार्बन और पैलेडियम, एक तरफ आपका एल्कीन के यहां पे पैलेडियम था तो एक तरफ आपका कार्बन जुड़ जाएगा और एक तरफ पैलेडियम। कार्बन कहां जाएगा, जहां लेस इलेक्ट्रॉन रिच होगा, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन रिच है तो पार्शियली नेगेटिव, पैलेडियम लेस इलेक्ट्रॉन रिच है तो पार्शियली पॉजिटिव होगा। तो ये उस सेंटर पे जाएगा जो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच होगा पैलेडियम। पर यहां पे आप रिंग में इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है तो यहां पे बता सकते हो कि यहां पे क्या होगा, फ्यूज रिंग ज्यादा स्टेबल होंगी। अब यहां पे क्या होता है, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन होगा। यहां से जो ये अगर मेरे पास सिस फॉर्म में है तो यहां पे जो सिस फॉर्म में हाइड्रोजन होगा वो क्या कर जाएगा दोस्तों, यहां से एलिमिनेशन कर जाएगा। अगर इधर भी सिस फॉर्म में हाइड्रोजन होता तो इधर भी एलिमिनेशन कर सकता था, इधर भी कर सकता है। यहां पे कोई हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये आपके पास एल्कीन यहां क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। जैसे यहां एलिमिनेशन होगा तो बन क्या जाएगा, यहां पे नाइट्रोजन, ये टीएस हो गया। यहां पे क्या थी आपके पास 6 मेंबर की रिंग है, ये आपके पास 6 मेंबर रिंग बन गई। यहां पे क्या बन गया, आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, और इस साइड में यहां पे क्या जुड़ा हुआ है, यहां पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, ये सीएन हो गया, और यहां पे आपका एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। राइट, ये आपका बन गया, यहां से कौन सा प्रोडक्ट बन गया, यहां से पी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां से पी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो यहां पे चेक करेंगे तो ये भी आपका हो सकता है, ये भी आपका हो सकता है, ये नहीं हो सकता बी। यहां से बी तो आपका हो नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड एक से दूर है, यहां पे होना चाहिए था डबल बॉन्ड, यहां पे है तो ये भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, और डी आपके पास चेक करोगे तो डी भी दूर है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका ए और सी में से दोस्तों क्या होने वाला है, यहां पे आंसर होने वाला है। तो अगर ए और सी की अगर हम बात करें, इसमें नेक्स्ट स्टेप की बात करेंगे तो यहां पे क्या दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। यहां पे क्या दे रखा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे रखा है। अगर मैं यहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर यूज करता हूं तो वो क्या करेगा, इस साइनाइड को, इस नाइट्राइल ग्रुप को क्या कर देगा, एमीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और हम जानते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी भी एल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, तो इस एल्कीन को तो रिड्यूस करेगा नहीं, इस नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट कर देगा, एमीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये मेरा नाइट्रोजन होगा, यहां टीएस होगा, यहां 6 मेंबर की रिंग होगी, और ये आपका CH2NH2 बन जाएगा। राइट, ये CH2NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या दे रखा है, यहां पे Sc2 एन हाइड्राइड दे रखा है। तो यहां पे अगर एन हाइड्राइड दे रखा है और यहां पे बेस डाल रखा है NET3, तो बेस का काम क्या होगा, सबसे पहले यहां से एसिडिक हाइड्रोजन लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन लेगा तो यहां NH माइनस बन जाएगा, NH माइनस बनेगा, एनहाइड्राइड ले रखा है यहां CH3 COO CH3, तो ये एनहाइड्राइड ले रखा है तो ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहां पे सेंटर पर अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा। तो यहां क्या बन जाएगा, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो मैं लिख देता हूं। यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास, ये तो बेंजीन रिंग होगी, यहां पे आपका नाइट्रोजन होगा, ये आपका टीएस होगा, यहां पे आपके पास ये जो डबल बॉन्ड होगा, और इधर आपके पास क्या हो जाएगा, यहां NHC डबल बॉन्ड OCH3 बन जाएगा। तो ये फाइनली यहां पे रिजल्टेंट जो प्रोडक्ट है वो 4 हो जाएगा। तो आप लोग यहां से
चेक कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। तो यहां से जब मैंने कहा ए, बी और डी तो हो नहीं सकते हैं, यहां पे साइनाइड रह गया, यहां पे NHCOCH3 है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। सी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना कि सर मुझे इस स्टेप में प्रॉब्लम है, तो वहां पे मैं कोशिश करूंगा सभी बच्चों के आंसर देने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे ये आपके पास है, यहां ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। पहली स्टेप में क्या डाल रखा है दोस्तों, यहां पे पीसीसी डाल रखा है। सबसे पहली स्टेप में यहां पीसीसी डाल रखा है। अगर मैं यहां पे पीसीसी डालूंगा तो क्या बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इसके दो कार्बन के पे यहां क्या दे रखा है, आपका बिलो दी प्लेन आपके पास क्या दे रखा है, CH3 ग्रुप दे रखा है। ठीक है, जैसे ही आपके पास फॉर्म हुआ है, अब यहां से पीसीसी की प्रेजेंस में क्या करेगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। आपका प्राइमरी अल्कोहल जो होता है पीसीसी क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। सेकेंडरी अगर अल्कोहल होता है तो कीटोन के अंदर कन्वर्ट करता है। अब यहां पे क्या डाल रखा है, ZnBr2 डाल रखा है। अगर ZnBr2 डाल रखा है तो ये क्या होता है, लुईस एसिड होगा। तो इस कार्बोनिल के साथ यहां पे क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगी वो इंक्रीज कर देगा। नॉर्मली यहां पे लुईस एसिड है, लुईस एसिड का काम क्या होता है, यहां पे इस कार्बोनिल के साथ अटैच होकर के इसकी एसिडिक इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। जैसे ही इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज होगी तो ये एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये क्या करेगा, अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहां पे डोनेट करेगा और इस बॉन्ड को क्या कर देगा, यहां से शिफ्ट कर देगा। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बन क्या जाएगा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ये मेरा कार्बन जो है, यहां पे देखिए ये CH3 कहां पे है, बिलो दी प्लेन है। और अगर ये CH3 बिलो दी प्लेन होगा तो ये जो ग्रुप अटैक कर रहा होगा ये किस साइड से अटैक करेगा, अबव की तरफ से अटैक करेगा। क्योंकि यहां पे अगर बिलो की तरफ से अटैक करने गया तो यहां पे ये क्या लगेगी, थोड़ी स्टेरिक क्राउडिंग लगेगी। तो ये कहां की तरफ से अटैक करेगा, ऊपर की तरफ से अटैक करेगा। और ऊपर की तरफ से अगर अटैक किया तो ये कहां पे चला जाएगा, आपका यहां पे बिलो दी प्लेन चला जाएगा। तो ये OH जो होगा वो कहां पे चला जाएगा दोस्तों, बिलो दी प्लेन चला जाएगा। तो कितने मेंबर की बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यहां पे 6 मेंबर की रिंग का यहां पे फॉर्मेशन हो जाएगा। आप नंबरिंग कर लीजिए, प्रॉब्लम होती तो 1 2 3 4 5 6 ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो यहां पर है ये 1 और 6 के बीच में बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो 1 और 6 के बीच में यहां पे क्या हो गया है, बॉन्ड फॉर्म हो गया है। 1 और 6 के बीच में, ये 1 कह देता हूं, इसको 6 बोल देता हूं। तो यहां 1 पे अगर ये ग्रुप यहां अबव दी प्लेन से आ रहा है तो ये कहां से हो जाएगा, बिलो दी प्लेन। यहां 1 के ऊपर ये बिलो दी प्लेन में तो OH बन गया। यहां पे 1 के बगल में 2 है, 2 के बगल में 3 है, 3 के बगल में 4 कहां पे है, बिलो दी प्लेन है। 4 कहां पे है, CH3 बिलो दी प्लेन है। और ये जो ग्रुप आया ये कहां पे आया है, अबव दी प्लेन की ऊपर की तरफ से आया है। तो यहां पे कौन से पे जुड़ा है, ये आपके पास ग्रुप 6 के पास, ये आपका 5 है, 6 के पास जुड़ा है, ये अबव दी प्लेन में ऊपर की तरफ से आपका ये ग्रुप जुड़ा है। और आपके पास यहां पे ये ग्रुप है, यहां पे क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। इसको मैं 7 कह देता हूं, ये 6 है तो इसको 7 बोल देता हूं। 7 के पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से आपका जो ये O- होगा इससे यहां से क्या कर देगा, एलिमिनेशन करवा देगा। यहां से जैसे आपके पास ये आप कह सकते हो, यहां से O- जो बना था वो O- यहां से हाइड्रोजन लेगा और यहां से क्या कर देगा, एलिमिनेशन कर देगा। तो जैसे यहां से हाइड्रोजन लेकर के एलिमिनेशन करेगा तो बन क्या जाएगा आपके पास, यहां पे बिलो दी प्लेन में तो ये CH3 हो गया, ये आपका क्या हो गया, आपका OH हो गया। और यहां अबव दी प्लेन में आपके पास ये एल्कीन का फॉर्मेशन है यहां पे हो गया है। तो ये आपका फाइनली यहां पे प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा। मैच कर लीजिए स्टीरियो, ये दोनों बिलो दी प्लेन है और ये अबव दी प्लेन है। तो यहां पे ये अबव दी, ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, ये अबव है और ये दोनों बिलो दी प्लेन है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो C हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहां पे क्या कहा है, P प्रोडक्ट और Q प्रोडक्ट बताने हैं। ये आपका P है और ये आपका Q है। अब यहां पे सबसे पहला केसेस की अगर बात करें तो यहां पे दे रखा है R की जगह अगर क्या ले ली जाए, इस R की जगह अगर COET ले लिया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर इस केस में यहां पे R की जगह अगर मैं क्या ले लेता हूं, यहां पे COET ले लेता हूं, ये आपके पास ले लूंगा। तो यहां से जब ये रिएक्शंस होगी ये क्या होगा आपके पास, यहां पे PHCO3H है।
तो ये जो पेरोक्साइड रिएजेंट होते हैं, ये पर एसिड जो होते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। कोई भी एल्कीन है और उसमें पर एसिड अगर यूज किया जाता है, नॉर्मली आप पढ़ते हो एमसीपीबी, अगर हम पर एसिड यूज करते हैं तो पर एसिड क्या करता है, उसको इफॉक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करता है। पर यहां पर इस क्वेश्चन में यहां पे विद स्टीरियो बात की गई है, तो विद स्टीरियो अगर बात करेंगे तो ये आपके पास क्या है, अगर ये आपका अबव द प्लेन होगा, अगर मैं इसको अबव द प्लेन मानूंगा तो इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी। अगर ऊपर की तरफ से ही इफॉक्साइड बनेगा तो यहां पर क्या लगेगी, इसकी स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगी। और स्टेरिक हिंड्रेंस से बचने के लिए ये जो मेरा ओईटी ग्रुप होगा, ये एस्टर जो ग्रुप होगा, ये जिस प्लेन में होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में यहां इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, इफॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन होगा। अगर ये मैं कहता हूं अबव द प्लेन है, ये मैं किस में मान लेता हूं, अबव द प्लेन में मान लेता हूं, तो इससे यहां अपोजिट में क्या होगा, वो क्या होगा, बिलो द प्लेन आपका इफॉक्साइड बन जाएगा। इफॉक्साइड कहां बनेगा, मैंने कहा ये क्या है, पर एसिड है। पर एसिड हमेशा क्या करेंगे, एल्कीन को इफॉक्साइड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। किस तरफ करेंगे, यहां पे ये जो ग्रुप होगा, ये अगर अबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन बनेगा ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिले, और यहां पे अगर ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन हो जाएगा। तो ये तो आपका कौन सा बन गया, पी प्रोडक्ट बन गया। अब पी में चेक कर लीजिए, दोनों के स्टीरियो एक दूसरे का अपोजिट होगी, तो ये तो हो नहीं सकता है क्योंकि दोनों के स्टीरियो सेम है। यहां पे दोनों के स्टीरियो अपोजिट है, हो सकता है, यहां पे सेम है तो ये भी नहीं हो सकता, यहां पे अपोजिट है तो ये हो सकता है। तो आपका बी और डी में से कोई एक आंसर आने वाला है। अब क्यू की बात करते हैं। क्यू में इस आर की जगह क्या रख दिया, हाइड्रोजन रख दिया। अगर क्यू में इस आर की जगह हाइड्रोजन आप रख देते हो तो यहां पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, यहां पे इसमें क्यू की जगह अगर आप क्या कर देते हो, ये आपके पास OH हो जाएगा, हाइड्रोजन रखेंगे तो OH हो जाएगा। और यहां पे जब पर एसिड रिएजेंट यूज किया जाता है तो इसको किस में कन्वर्ट करेगा, इफॉक्साइड में। अब ये पर एसिड जब रिएजेंट यूज होता है तो यहां पे क्या बनाता है, जब ये इफॉक्साइड बना रहा होगा, जैसे ये बिलो दी प्लेन बना रहा है या अबव दी प्लेन बना रहा है, तो इसके पास क्या जुड़ा रहेगा, पर एसिड जो ग्रुप होगा ही वो जुड़ा ही रहेगा। यहां पे पीएच है, तो ये जो OH होता है, इस OH के जो हाइड्रोजन होता है, ये इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लग जाता है। ये OH जो होगा इस दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ये पर एसिड का जो दूसरा ऑक्सीजन होता है, 3 ऑक्सीजन है, तो इस 3 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन तो इफॉक्साइड के लिए चला गया, दूसरा जो ऑक्सीजन है इसके साथ क्या करने लग जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाता है। और इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जिस प्लेन में ये इफॉक्साइड बनेगा उसी प्लेन में ही आपका OH रहेगा। मतलब जिस प्लेन में OH रहेगा उसी प्लेन में ही आपका इफॉक्साइड रहेगा। अगर ये मैं कहता हूं मेरा अबव दी प्लेन है तो बनने वाली इफॉक्साइड भी किस में होगी, अबव दी प्लेन होगी। बनने वाली इफॉक्साइड भी अबव दी प्लेन होगी। अगर ये बिलो दी प्लेन है तो बनने वाली इफॉक्साइड रिंग भी क्या होगी, बिलो दी प्लेन होगा। तो यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्यू प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा, इसमें तो स्टीरियो सेम होनी चाहिए, इसमें डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये तो डिफरेंट है, ये सेम है, तो ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, बी वाला आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पे भी अपोजिट लिखा है तो ये भी नहीं हो सकता है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी यहां पे स्क्रीन पे आ गया है, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं। यहां पे क्या कहा है, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस द प्रोडक्ट पी एंड क्यू आर। यहां पे पी और क्यू प्रोडक्ट क्या होंगे, तो देखिए यहां पे सबसे पहली स्टेप में क्या दे रखा है, गिलमान रिएजेंट दे रखा है। सबसे पहली स्टेप में गिलमान रिएजेंट दे रखा है, तो इसका CH3 माइनस है, यहां पे क्या करता है, ये गिलमान जो रिएजेंट होता है ये कहां पे अटैक करता है, हमेशा 1,4 एडिशन करता है। 1,4 एडिशन क्यों करता है, यहां पे ये जो रिएजेंट होता है ये सॉफ्ट सेंटर होता है, सॉफ्ट न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है, तो यहां पे ये उसी सेंटर पे ही अटैक करेगा जो क्या होता है, सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। और ये जो सेंटर होता है ये आपका सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है, और ये जो सेंटर होता है ये हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर सॉफ्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा, तो ये यहां पे अटैक करेगा, यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा और ये आपका शिफ्ट कर देगा। जैसे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो बन क्या जाएगा, यहां O- हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका CH3 हो गया। अब ये बनने के बाद यहां पे क्या है, PHACBr है। अब ये PHACBr हो जाएगा तो ये यहां पे अटैक करेगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा। अब जैसे ही बाहर हो जाएगा तो बन क्या जाएगा दोस्तों, यहां पे ये डबल बॉन्ड हो गया, यहां पे सेलेनियम हो गया, ये आपका PH हो गया और यहां आपका CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब ये आपका पहले क्या बन गया है, पी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पे पी प्रोडक्ट क्या होगा, ये भी नहीं है,
ये भी आपका P नहीं है, ये भी P नहीं है, और एक ही आंसर बच गया, ये आपके पास B वाले में ही यहां पे ये बना है। तो इसका मतलब आपको सेकंड स्टेप करने की भी जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट स्टेप से ही आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तीनों स्टेप यहां पे क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। पर हमें तो Q प्रोडक्ट भी निकालना है, तो Q प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहां पे क्या दे रखा है, H2O2 दे रखा है। और H2O2 क्या करेगा, ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होगा, वो ये क्या करेगा, इस सेलेनियम को ऑक्सीडाइज करने का काम कर देगा। तो यहां पे क्या करता है दोस्तों, ये इस सेलेनियम को ऑक्सीडाइज कर देगा, यहां से पीएच और ये डबल बॉन्ड हो, और यहां पर क्या कर देगा CH3। अब यहां पर क्या करता है, नेक्स्ट स्टेप में यहां पे क्या होगा, जैसे ये फॉर्म होगा तो इसका जो ऑक्सीजन होगा ये क्या करेगा, इस साइड में, जिस साइड में ये सेलेनियम होगा उसी साइड के हाइड्रोजन को पकड़ेगा और यहां से बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन कर देगा। ये मेरा हाइड्रोजन पकड़ा, यहां से ये गया और इस बॉन्ड को बाहर कर देगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा और आप देख सकते हो यही प्रोडक्ट है। तो आपका करेक्ट जो आंसर होगा वो बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी बच्चों को ये सारी के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, इनको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जितने भी बच्चे यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है तो मैं कोशिश करूंगा उन सभी क्वेश्चंस का आंसर देने की। तो यहाँ पे आपको ये जो रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, इस रिवॉल्यूशन केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल है, इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी नए स्टूडेंट आपसे जुड़ रहा है, साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे और साथ में लाइक शेयर तो करते ही रहना है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियो को देखते रहे और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहे। थैंक यू सो मच।